हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों को फिर से जोहार एसएससी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज जो कि ये सीरीज चल रहा है वो मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का चैप्टर परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज का आज थर्ड क्लास है। परसेंटेज का हम लोग तीसरा क्लास आज करने वाले हैं। आप लोगों को पहला क्लास हुआ है, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया है। सेकेंड क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करवाया गया था। सेकेंड क्लास में आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। 5 क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को, मैं करवाया था 5 क्वेश्चन, ठीक है। वो जो था वो टाइप 1 से रिलेटेड था, ठीक है। अभी टाइप 1 से रिलेटेड चल रहा है। आपको टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन बन सकता है टाइप 1 से, वो मैं सारा करवाने का पूरा सारा मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि ये लंबा हो रहा है वीडियो, और मतलब एक टाइप पढ़ा मतलब बताने के लिए इतने इतने क्वेश्चन आप लोगों को मैं परसेंटेज में 101 क्वेश्चन दूंगा। कितना? 101 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं, इस क्वेश्चन से यहाँ से एक भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे ही रिलेटेड आप लोग को मिलेगा। इसलिए आप लोग विश्वास और भरोसा रख के पढ़िए। आप लोग को बहुत हेल्पफुल और मजा आने वाला है, ठीक है। तो प्यारे साथी, देर ना करते हुए मैं आप लोगों को ये जो क्लास लेकर आया हूँ वो मतलब कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम क्वेश्चन 5 तक हम लोग करवाए थे, ठीक है। आज हम लोग प्रश्न छठा देखेंगे। प्रश्न छठा में क्या बोल रहा है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न छठा, ठीक है। प्रश्न छठा आप लोगों को क्वेश्चन में सॉरी स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप देखिए वो क्या है, वो पढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 15% बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत 15% बढ़ जाती है। अगर एक ग्राहक को अपना खर्च समान रखना हो तो बताए वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कोई एक वस्तु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है वो 15%, कोई एक ए वस्तु है, ठीक है। कोई ए वस्तु है, ठीक है। कोई ए वस्तु है और कोई ए वस्तु है, ठीक है। वो कितना 15% से बढ़ रहा है। कितना? 15% से क्या हो रहा है प्यारे साथी? बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है, 1% से बढ़ रहा। हम लोग देखेंगे, हम आप लोगों को सीपीआर मेथड हम बताए हुए हैं, ठीक है। सीपीआर मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। हम लोग आप लोगों को सीपीआर मेथड बताएं। अब देखते हैं हम लोग परसेंटेज। इसको सबसे पहले हम लोग को फ्रैक्शन में लाना होता है। फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं प्यारे साथी? पी/क्यू में जो होता है। जैसे मतलब 1/2, ठीक है, 2/3, ये जो होता है हम लोग का, ये फ्रैक्शन होता है। इसी से रिलेटेड ये काम करता है सीपीआर वैल्यू। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको फ्रैक्शंस में तोड़ लेना है। तो परसेंटेज को हम लोग हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा? 5 का 5 से पढ़ा से काटेंगे, 5 × 15 और 5 × 10, मतलब कि इसका जो फ्रैक्शंस वैल्यू आया हम लोग का वो 3/20 आया, ठीक है। 3/20 आया इसका फ्रैक्शंस वैल्यू। और हम आप लोगों को सीपीआर मेथड बताए थे प्यार साथी। ये जो 3 है वो 3 ऊपर में ही रहता है। अगर बढ़ रहा है अगर, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, अगर घट रहा है तो घटाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग ये करेंगे, घटा के कितना होगा, इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज में बदलने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे प्यार साथी? 3 था और 23 का हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। हम आप लोगों को बता चुके थे कि अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई 100 करते थे, ठीक है। अगर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में अगर हम लोग को बदलना है तो हम लोग क्या करते थे, वो भागा करते थे 100 से, ठीक है। 100 से हम लोग भागा करते थे। तो हम लोग उसी तरह हम लोग रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 100 से कितना होगा, 300 आएगा। यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है, 23 आ गया। इसको हम लोग भागा देंगे, ठीक है। हम लोग भागा देंगे तो देखिए 23 तेरह है कितना होता है, 299, ठीक है। अगर 23 तेरह कितना होता है, 299। बचा कितना? 1, ठीक है। बचा कितना? शेषफल 1 बचा। और नीचे कितना? 23, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ था, ठीक, टफ था, बट ये हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक एग्जाम पे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कोई आसान तरीका से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि ये इतना टफ था। आप लोग को बस सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है और हम जो ट्रिक बताए हैं बस वही ट्रिक को फॉलो करते हुए चलना है। तो प्यारे साथी, हम लोग अब छठा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा 7वां प्रश्न। क्या लिखा हुआ है वो देखिए। ए की आय बी से 30% अधिक है, तो बताएं बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए
कितने प्रतिशत कम हुई। ऐसे ऐसे प्रश्न अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर चुके थे, प्रश्न नंबर 1 पे ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अगर देखे नहीं है तो आप लोग जाइए और उसको देख लीजिएगा सेकेंड वीडियो में, ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, क्लास सेकेंड को। तो देखिए क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं प्यार साथी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए की आय बी से कितना 30% अधिक है। देखिए 30% हम आप लोगों को डायरेक्टली बोले थे कि 30% का सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है। 30% क्या करना, फ्रैक्शन निकालना है। तो डायरेक्टली नीचे आ जाता है 100। जब परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कतई नहीं है। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 3/10। 3/10 आ गया। हम डायरेक्टली हम आप लोगों को बताए हैं कि जो कि होता है CPR मेथड, ऊपर का वैल्यू ऊपर ही रहता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जुटेगा, अगर घटेगा तो ये घट जाएगा। तो ये जुट मतलब बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13, कितना हो गया 13 आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग को 3/13 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। 3 को इसी तरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 3 × 1/13 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/13 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होता है, हम आप लोगों को 1/11 तक ही करवाए हैं, उसके लिए सॉरी, मैं आगे और भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/13 का जो फ्रैक्शंस वैल्यू होता है प्यार साथी, 1/13 का फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोगों को याद करना है। जैसे क्या होता है ना, 1/13 का फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोगों को याद करना। मैं अभी लिखवा देता हूँ जस्ट। 1/13 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होता है, 1/13 का आप लिख लीजिए, ठीक है। 1 हम 11 तक करवाए थे। देखिए 1/12 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होता है वो देखिए, ठीक है। मतलब 1/12 का फ्रैक्शंस वैल्यू जो होता है आप लोगों को देखिएगा, 12 कितना होता है, 12 96, ठीक है। 12 96 होता है और 3 बच गया इधर, ठीक है। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम बताते हैं अभी आप लोगों को ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कितना हो जाएगा, 4 के 4 4 दिया 12, मतलब 8 सही 1/3। देखिए 1/13 का हम निकालते हैं, उसी तरह आप लोग भी निकालिएगा, ठीक है। हम एक का मतलब क्या बोले थे 100, एक का मतलब आप लोगों को क्या बोले थे 100, मतलब 100 से 13 को भागा देना है। मतलब कितना का हम लोग भागा देंगे कि जो 100 का जो कि है मिनिमम पास में आ जाए। जैसे 13 सतह कितना होता है प्यार साथी, 13 सतह 91, बस 7 हो गया। 13 सतह 91, सेंसिबल कितना बचा 91, और इधर कितना बचेगा 9, कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 बच गया, सेंसिबल 9 हो गया और बटा 13। तो यही होता है आपका जो कि इसका परसेंटेज वैल्यू होता है, कितना होता है परसेंटेज वैल्यू निकल गया, ठीक है, फ्रैक्शन से। अब मान के चलिए 1/14 का हम लोग निकालते हैं, 1/14 का हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 1/14 का हम लोग निकालते हैं तो कितना का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कितना का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों को मतलब 100 के नज़दीक आपको मिल जाएगा, 100 के नज़दीक आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 14 सत्ते कितना होता है, ठीक है, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते कितना होता है आप लोगों को याद है, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं, अगर पहाड़ा बोलो आप लोग याद नहीं किए हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 14 कितना होता है, 14 98 कितना होता है, 14 98 कितना होता है, 14 98 होता है, ठीक है। 14 98 होता है और शेषफल कितना बच गया 2, और जो 14 जो नीचे है वो 14 आ जाएगा नीचे। लेकिन ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, ठीक है। 214 मतलब कि 1/14 का फ्रैक्शंस वैल्यू होगा 1/7 से 1/7%, ठीक है। 1/ हम लोग 15 का देखते हैं, 1/15, ठीक है। 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है, और शेषफल 10 बच गया और कितना हो गया 15 आ गया नीचे, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। 15 10 5 दिया 15 30, इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा प्यार साथी वो 6 सही 2/3% आ जाएगा। इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे 1/16, 1/16 आप लोग 16 का पढ़ा आप लोग को याद होगा, ठीक है। आप लोग याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप ही लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंस होगा। जैसे 16 छक्का कितना होता है, 16 छक्का 96, 16 छक्का कितना होता है प्यार साथी 96, और शेषफल कितना बचेगा 4, ठीक है। शेषफल 4 बच गया और नीचे कितना है 16, ठीक है। ये 16 नीचे आ जाता है, ठीक है। 4 चौका 16, तो इसका मतलब आप लोगों का जो परसेंटेज वैल्यू निकला है 6 सही 1/4%, ठीक है। आप लोग खुद ब खुद निकाल सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कितना 1/16 तक हम करवा दिए। अब हम लोग देखते हैं 1/13 का, 1/13 का हम लोग कितना निकाले हैं प्यार साथी, 1/13 का हम लोग निकाले हैं
7 सही 9/13 निकाले है ना 13। और देखिए ये मल्टीप्लाई में 3 है, ये मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 सत्ती कितना हो गया 21, 3 सत्ती 21 हो गया। और देखिए 3 नवा कितना हो गया 27, 3 नवा कितना हो गया 27 और ये 13। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये फ्रैक्शंस परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को बताए थे कभी भी अंश हर जो कि हर से बड़ा अंश नहीं होगा। ठीक है, छोटा ही होगा। तो ये देखिए इसको भाग करना है, तो 13 दूना कितना होगा 26, 13 दूना कितना हो गया 26 हो गया। और कितना शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, और इधर कितना 21 है, कितना है यहाँ 21, इसको जोड़ना है। ठीक है, बट्टा में कितना हो गया 13। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 7 या 21 जो हम मल्टीप्लाई करके लाए थे उसको और यहाँ भागा दे के लाए थे कितना 13 दूना 26। देखिए 13 दूना कितना 26। और जो शेषफल हमारा जो बचा था, कितना शेषफल बचा था प्यार साथी, हम लोग को शेषफल 1 बचा था और नीचे कितना 13। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इसका जो रिजल्ट से जो आया है 23/1/13%, जो कि आप लोगों का ये आंसर होगा। जो कि आप लोगों को ऑप्शन देखिए, आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, 23/1/13 किस में, 23/1/13 किस में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा मुझे पता है कि ये लंबा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 8 देखने वाले हैं, कितना 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आप लोग बनाना। हम आप लोगों को एक ही चीज़ बोल रहे हैं, सीपीआर मेथड। सीपीआर मेथड एक बार समझ लीजिए, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट करके बोलिए कि हम मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमको फिर से बताए, तो इसके लिए हम फिर से हम वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। ठीक है, उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए और मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सेबों की कीमत 80 रुपये। ठीक है, कोई सेब है, ठीक है, सेब अभी भी जाइएगा खरीदने के लिए तो 80 रुपये 90 रुपये जो है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको बढ़कर पहले कितना 80 रुपया था, उसको मतलब बढ़कर कितना हो गया 100 रुपया हो गया, कितना 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक है, हो जाती है। तो बताएं एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे कुल खर्च पर कोई असर ना पड़े। अब देखो ये तो था 80 रुपया है। ठीक है, 80 रुपया से बढ़कर कितना 100 रुपया हो गया। अब उसको कितना खपत करना पड़ेगा, मतलब खपत में कमी करना होगा ना। जैसे मान के चलिए अगर आपका इनकम 10 रुपया है, 10 रुपया इनकम है और आपका खर्चा बढ़ गया 20 रुपया, तो आपको इससे मतलब जो पहले आपको खर्चा होता था वही मेंटेनेंस में लाने के लिए क्या, अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, अगर आप 10 रुपया से अगर 20 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा 10 रुपया कम खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले के लेवल में। उसी तरह 80 रुपया से कितना 100 रुपया हो गया, मतलब कितना बढ़ा 20 बढ़ा, कितना बढ़ा 20 बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा 20। ठीक है, 20 मतलब कितना डिफरेंस कितना निकल रहा है 20 का डिफरेंस निकल रहा है कितने पे, जो कि ये हम आप लोगों को बताए थे मेन वैल्यू कितना से बढ़कर 80 से बढ़कर 100 हुआ है ना, तो मेन वैल्यू कितना 80 है, तो 80 लिख देंगे, उसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, 0 0 कट गया। ठीक है, ठीक है, 2 के 2 2 चौका 8 कितना हो गया 1/4 फ्रैक्शंस वैल्यू निकल गया। तो हम आप लोग को डायरेक्टली बताए थे सीपीआर वैल्यू, सीपीआर। ठीक है, ऊपर का वैल्यू ऊपर ही रहता है, जो बढ़ता है। अगर कोई बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है बढ़ ही ना रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या बोले थे जुड़ना है, बढ़ेगा तो क्या होगा जुटेगा, तो 4 और 1 5 हो गया। मतलब कि 1/5 का हम वैल्यू आप लोगों को क्या बोला कितना बताए थे 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%। ये आंसर हो जाएगा आप लोग की, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में देख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन बहुत से यहाँ होंगे छोटे भाई बहन, वो सोचते होंगे ना कि डायरेक्टली डिफरेंस यहाँ 20 आया था, वो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा कतई नहीं होने वाला है। ठीक है, मान के लिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, मान चलिए 80 रुपये से 90 रुपया हो गया, 80 रुपये से कितना 90 रुपया हो गया। ठीक है, 80 रुपये से 90 रुपया हो गया, मतलब कि कितना डिफरेंस कितना आएगा 10, तो डायरेक्टली 10% देखिए ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, कितना 10 निकल गया, कितने पे निकला है प्यार साथी 80 पे निकला है। ठीक है, 80 पे निकला है, तो हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा 1/8। और जो सीपीआर मेथड हम बताए थे एक ऊपर में रहेगा बढ़ रहा है, तो ये 8 और 1 9 हो जाएगा। लेकिन इसका फ्रैक्शंस
जो कि निकल के आता है इसका परसेंटेज वैल्यू, वो होता है 11/1/9। इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, ना कि ये, ठीक है, ना कि 10% होगा, ये इतना होगा। जो आप लोग जहाँ गलती करते हैं उस चीज़ों को, पॉइंट को हम बताने का प्रयास किए हैं। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, और शायद मुझे उम्मीद है आप लोग सीपीआर मेथड से इसको कर दिए होंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, 50% अधिक है, 50% अधिक है मतलब ये बढ़ रहा है। 50% का हम क्या बोल रहे थे, 1/2 होता है फ्रैक्शंस वैल्यू, ठीक है। 1/2 फ्रैक्शंस वैल्यू, तो हम डायरेक्टली बोले थे कुछ नहीं करना है, ऊपर का वैल्यू ऊपर को रहने दीजिए, उसको छेड़ना नहीं है, बढ़ रहा है तो जोड़ देना है। तो 1/3 का हम आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू हम बताए थे प्यार साथी, कितना होता है 33.33, ठीक है। या फिर इसको क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या मिलेगा, 33.1/3, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। 33/1/3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, ठीक है। इसे अपने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि। अब देखिए उसका मूल्य क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तब उसको क्या बोल रहा है, बढ़ाना है। अब उसको क्या कर रहा है, मूल्य बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ गलती मत कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ क्या बोल रहा है, 10% की कमी, 10% की कमी बोल रहा है, ना कि वो ज़्यादा बोल रहा है। अब देखिए इसको सीपीआर मेथड कैसे यूज करेंगे, सीपीआर मेथड कैसे यूज, 10% की कमी हो रहा है मतलब कि 10% का हम फ्रैक्शंस वैल्यू क्या बताए थे, 1/10, ठीक है। 1/10 आप लोगों को हम बताए थे। और देखिए 1/10 ऊपर का वैल्यू हम आप लोगों को बोले हैं कि उसको कुछ नहीं करना, उसको ऊपर का वैल्यू 1 रहने दिए, ठीक है। अब क्या घट रहा है, तो 10 में 1 घटाए कितना बचेगा, 9 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और जो यहाँ का हम बताए थे आप लोग, 1/9 का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होता है, 11/1/9%, ठीक है। जो कि ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस लेके रख के आए हैं आप लोग के बीच। बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। अब देखिए जो कीमत जो कि क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कीमत क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है, अब उसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली आप लोग कुछ नहीं देखना। देखिए 60% क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है, लिख दीजिए, कुछ नहीं करना आप लोगों को। 60% का आप लोग को निकालना है परसेंटेज वैल्यू। अगर हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो कितना, 100 आएगा। इसको काटिए, ठीक है, काटेंगे 2 × 6 और 2 × 5 = 10, मतलब कि 3 कितना आ गया, 5 आ गया। हर आप लोगों को हम बताएं सीपीआर मेथड, ठीक है। 3/5 सीपीआर मेथड क्या बताया था आप लोग, ऊपर का वैल्यू रहने दीजिए, अगर वो बढ़ रहा है तो आप लोग जोड़ दीजिए, अगर घट रहा है तो उसको घटा दीजिए। ये बढ़ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/8 हो गया। अब 3/8 को हम निकालने के लिए हम आप लोगों को बाखूबी बताए हैं, क्लास 1 पे ही हम लोग को बताए थे कि 3/8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 1/8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1/8 का हम आप लोगों को बताए थे परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू हम बोले थे आप लोगों को 12.5% होता है। अब 12.5% वहाँ पे आया ना, तो इसको क्या करना, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 को इससे, तो 12 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे 2 बचा हुआ रहता। लेकिन ये परसेंटेज सही लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को बोले अंश हर, जो कि हर बड़ा रहता है किससे, अंश से, ठीक है। ये अंश होता है, ये हर होता है, तो अंश कभी भी बड़ा नहीं होगा हर से। तो इसको भागा देते हैं, कितना होगा, 2 से 3 को भागा देंगे, कितना होगा, 1, ठीक है। 2 × 1 = 2, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 36 है, और जो बचता है, ठीक है, देखिए 36 है ना, पे 36 है ना, प्लस, और यहाँ जो भागा देते हैं 2 के 2, शेषफल कितना बच गया, 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना, ऊपर में क्या हुआ था, 1 बच गया है, ठीक है। 2 × 2 जो मतलब जो भागा दिए थे 2 × 2 यहाँ लिखना है, और जो ऊपर का जो शेषफल जो बचता है
तो बचा कितना, एक बचा है, नीचे कितना हो गया 2, मतलब कि टोटल जो रिजल्ट्स आया है वो 37/1/2 आया। ठीक है, 37/1/2 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा सा आप लोगों को मिस्टेक लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए 36 है, 3/2 है। ठीक है, हम आप लोगों को क्या बोले, अंश और हर कभी भी छोटा नहीं होता है अंश से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 36 है, 36 को इधर लिखिए साइड में। ठीक है, अब इसको 2 और 3 को भागा दीजिए, 2 है और 3 को भागा दीजिए। बहुत से छोटे भाई बहन होंगे, उनको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए हम फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भागा देंगे तो देखिए 2 1 है, 2 हो गया, कितना बचा, शेषफल 1। ये जो रहता है ना, ये जो एक जो रहता है, ये इसके साथ में जुड़ जाता है, मतलब जो इधर जो रहता है। ठीक है, 36 के साथ में क्या, एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बचता है ना शेषफल 1, वो ऊपर में जाता है, और ये जो दूर जो है ना जो कि हर जो होता है ना, वो नीचे आ जाता है। मतलब कि ये पूरा रिजल्ट्स आया 37/1/2% इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और मेरा समझाने का प्रयास जहाँ तक था वो शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12 दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है मूल संख्या पर। ठीक है, वापिस आने के लिए, जो संख्या में बढ़ा है, उस संख्या को वापिस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब देखिए कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, मतलब 20% बढ़ रहा है। आप लोग हम डायरेक्टली बोले थे ये CPR मेथड यूज करना। देखिए कुछ नहीं का, एक चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग 20% बढ़ रहा है, मतलब 20% का क्या बोल रहा है, 20% बढ़ रहा है। देखिए 20% बढ़ रहा है, इसका डायरेक्टली हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालें, जब भी कभी भी अगर रहेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे आप लोग काम दीजिए। जैसे 30%, 40%, 50%, 60% है। ठीक है, इन लोग का अगर क्या बोलते हैं, अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली आप लोग क्या कीजिएगा, 3 लिखना है और 10 लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 और 10 लिखेंगे, 5 और 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 और 10 लिखेंगे। जो काट के आएगा वही आप लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू निकलेगा। लेकिन कैसे हुआ ये, मान के चलिए 30 है, 30 और नीचे अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, 00 00 ये काट देना है बस। मतलब कि अगर बात करें, अगर 40 50, अगर 50 है तो ये कट जाएगा और 5 बचेगा, और नीचे कितना 10 हो जाएगा, 5 के 5 15 10, मतलब 1/2 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए 20% का निकालिए, तो हम डायरेक्टली हम थोड़ी करेंगे, तो हम डायरेक्ट 2 कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 2/10 लिखें। मतलब कि नीचे जो बचता है 100 में 00 रहता है, ऊपर में एक कट जाता है, मतलब कि रिजल्ट्स इतना आता है। तो डायरेक्टली 2 के 2 2 5 10 कितना आ गया प्यार साथी, 1/5। और बहुत से प्यार साथी इसको याद भी कर लिए होंगे कि 20% का 1/5 होता है, और 1/5 का परसेंटेज 20% होता है। ठीक है, ये जब हम लोग का फ्रैक्शंस वैल्यू आया तो आप लोगों को पता है ये बढ़ रहा है, तो ऊपर का वैल्यू हम रहने देते हैं, और नीचे जो कि ये वैल्यू को अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब कि 6 आ गया। अब देखिए 1/6 का हम लोग आप लोगों को बताए हैं कितना होता है, 16 से 2/3% इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यू हम आप लोगों को बता चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, तो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। यदि राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% क्या हो रहा, धीमी हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, मतलब कितने प्रतिशत से तेज है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 16 से 2/3% घट रहा है, मतलब 16 से 3/3 किसका मतलब फ्रैक्शंस वैल्यू है, किसका फ्रैक्शंस वैल्यू है, 1/6 का है। तो हम डायरेक्टली आप लोगों को CPR मेथड बताए हैं, ऊपर का वैल्यू को कभी छेड़ना नहीं है, नीचे का वैल्यू को, ये दोनों को वैल्यू कब छेड़ना है, जब यहाँ देखना कि ये घट रहा है तो इसको घटा दीजिए, 6 में 1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कि 1/5 का हम आप लोग को अभी निकाले हैं, ऊपर में कितना आया था,
20%। कितना आया था प्यार साथी? 20% इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आज टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, देखिए 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक? ठीक है, क्वेश्चन को देखना डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली देखते हैं। कितना? 40%। अब बहुत से साथी क्या करेंगे ना, ए और बी लिखेंगे। ठीक है, ए और बी लिखेंगे और बी से 40 इसे करेंगे, 100 यहाँ देंगे, 140 करेंगे, फिर इसको निकालेंगे। इतना बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्टली देखना है। कितना? 40% है जो कि घट रहा है। 40% का हम आप लोग को डायरेक्टली बोले हैं निकालने के लिए। 40% का निकालेंगे तो डायरेक्टली तो 0 हटा देना है और नीचे 10 लिख देना है। मतलब कि अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो 40/100 लिखते हैं ना, तो एक 0 घटेगा डायरेक्टली, तो 40/10 होगा ना, 4/10 होगा, सॉरी। और इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 बचे 10। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो फ्रैक्शंस वैल्यू आया 2/5 आया। ठीक है, कितना आया? 2/5 आया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब फ्रैक्शंस वैल्यू जब आया है तो आप लोगों को सीपीआर मेथड डायरेक्टली ध्यान में आना चाहिए। ऊपर का वैल्यू को छेड़ना नहीं है, नीचे का वैल्यू को छेड़ना है। नीचे का वैल्यू कब छेड़ना है? देखिए, घट रहा है तो घटेगा, 5 में 2 गया, कितना हो गया? 3 बच गया। अब इसका जो परसेंटेज वैल्यू हमको निकालना है, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू हमको निकालना है। 2/3 का परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्टली उससे करके निकालना नहीं, 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 1/3 का हम लोग देख चुके हैं। 1/3 का क्या होता है परसेंटेज वैल्यू, आप लोगों को पता है, 33 सही है, 1/3% होता है। 33 सही है, 1/3% होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 में है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2 3 6, 2 3 6 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि हम लोग पहले हम कर रहे थे। इसका जो सही आंसर होगा प्यारे साथी 66 सही है, 2/3 आंसर इज द राइट आंसर, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे, जो कि आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम आप लोगों को बोले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। 15 का हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, श्याम से कितना, डायरेक्टली श्याम और राम लिखना नहीं है, देखना है कि परसेंटेज वैल्यू कितना से कितना बढ़ रहा है। ठीक है, कितना है यहाँ? 1/2 है। कितना? 1/2 है। परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परसेंटेज वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू बढ़ रहा था। हम आप लोग को बताए थे कि 12.5% किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो हम आप लोगों को सीपीआर मेथड में क्या बोले हैं? सीपीआर मेथड में डायरेक्टली बोले हैं कि ऊपर का वैल्यू को रहने देना है और इसको क्या करना है, अगर बढ़ रहा है तो इसको जोड़ देना है, मतलब कि 9 हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन से निकल के आया, रिजल्ट से निकल के जो आया, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू हम आप लोग क्या बोले हैं? 11 सही है, 1/9% इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आप लोगों के ऑप्शन नंबर देखिए कितना पे दिख रहा है, 11 सही है, 1/9, 11 सही है, 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों के यहाँ तक बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न 16 में। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, यदि ए की आय बी से कितना 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है प्यार साथी, क्या बोल रहा है? 25% कम है। कितना? 25% क्या होगा? कम है। 25% कम है, मतलब कि 25% का हम लोग क्या बोले थे? 25% का क्या बोले थे?
इसका जो निकलता है वो 1/4 निकलता है फ्रैक्शंस वैल्यू। ठीक है, जब 1/4 हमको फ्रैक्शंस वैल्यू पता है तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 1/3। ठीक है, बहुत से प्यार साथी क्या करेंगे ना, इसमें जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है। देखिए घट रहा है तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग बनाना है। 1/3 का आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू पता है 33, सही है, 3/3%। ठीक है, ये होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। 16 का जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 33 से 1/3 किस में है? 33 से 1/3 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आता है जो कि कन्फ्यूजन होंगे आप लोग, जो कि वो बिल्कुल ही आप लोग घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप लोगों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया। ठीक है, x% बढ़ा दिया गया। ठीक है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 1%, x% क्या बोल रहा है, बढ़ा दिया तो उसको कितना से मतलब घटाना होगा। ठीक है, घटाना होगा तो वो चीज़ बोल रहा है। देखिए यहाँ से कुछ तो दिया नहीं है। हम आप लोगों को बोले थे कि CPR मेथड जो लगता है उसमें लगता है परसेंटेज वैल्यू, जैसे 20% हो गया, 16 से 2/3% हो गया। इस सब वैल्यूज में CPR मेथड हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ x% है, इसको डायरेक्टली फार्मूला से बनाएंगे। कैसे? हम आप लोग एक चीज़ बताए थे, 100 इंटू x बताए थे बटा, ठीक है, 100 प्लस माइनस x बताए थे ना प्यारे साथी आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बताए थे। ठीक है, तो देखिए इसी में देखिए x का मतलब मीन्स बताए थे, बढ़ा हुआ वैल्यू या फिर घटा हुआ वैल्यू। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए जाके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और उसके बाद हम क्या बोले थे, इसमें बढ़ा हुआ और यहाँ घटा हुआ। x का मतलब होता है बढ़ा हुआ वैल्यू और घटा हुआ वैल्यू। तो देखिए, तो हम लोग का यहाँ क्या बोल रहा है, बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो इसका जो आंसर जो होगा वो देखिए कितना है, 100 गुना x। ठीक है, 100 गुना x हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, 100 गुना x, 100 बढ़ रहा है ना तो ये जुटेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस एक्स इज द राइट आंसर, जो कि यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ये आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिख रहा है। तो प्यार साथी आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बिल्कुल भी आप लोग बने रहिए उम्मीद और हौसलों के साथ। मैं आप लोगों को जितना भी हो पाएगा मेरे से वो मैं करवाने का प्रयास करूंगा। आज आप लोगों का टाइप 1 जो कि परसेंटेज का टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं आप लोगों को हर एक एग्जाम में, वो आप लोगों को मैं करवा दिया है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। टाइप 1 से रिलेटेड आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करवा दिया हूँ। आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आप लोग उम्मीद और विश्वास के साथ भरोसा से रहिए। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद कोई भी आप बुक उठा कर उसको बनाइए क्वेश्चन, वो आप लोगों को सॉल्व अवश्य होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर कोई नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इसके लिए मैं आप लोग के बहुत आभार रहूँगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।